आखिर क्या हुआ है पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट को? क्या हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट में? क्यों हर एक कंपनी का स्टॉक बहुत ही तेजी से गिर रहा है? कौन से सारे पैरामीटर्स हैं जो इसे अफेक्ट कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एक टैरिफ यानी कि कुछ कर या शुल्क लागू किए गए हैं अलग अलग देशों पर। तो उसका क्या स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट हो रहा है? क्यों स्टॉक मार्केट रेड हो रहा है? क्यों ये पॉजिटिव नहीं हो रहा है? किस तरह से इसके इफेक्ट होते हैं? कब ये पॉजिटिव होता है? किस तरह से हमें अपने स्टॉक मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए किस तरह से डिसीजन मेकिंग करना चाहिए टैरिफ के न्यूज़ के बेसिस पे? और कब तक ये नीचे जा सकता है, कब ऊपर आएगा? ये सारी चीज़ें ए टू जेड हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का स्टॉक मार्केट पर किस तरह से असर पड़ता है और इस बीच हमें किस तरह के सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह के डिसीजन मेक करने चाहिए गेट दी हायर रिटर्न फ्रॉम आवर पोर्टफोलियो। और अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो उस स्थिति में क्या करनी चाहिए? हमें हमारे पोर्टफोलियो के शेयर्स बेचने चाहिए या नहीं बेचने चाहिए, या बने रहना चाहिए, या फिर और भी शेयर्स जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज हैं उनके शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि टैरिफ स्टॉक मार्केट को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। कौन से सारे तरीकों से टैरिफ अफेक्ट करता है? अगर यूएस टैरिफ लगा रही है अलग अलग देशों पे तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट पे? इवन यूएस के स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा और इंडिया के स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा और अदर कंट्री के स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट होगा? तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे टैरिफ यानी शुल्क के बारे में और यह कैसे स्टॉक मार्केट को प्रभावित करता है। हम समझेंगे कि टैरिफ होता क्या है, सरकारें इसे क्यों लागू करती है और इसका शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। एक शॉर्ट इंडेक्स मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं कवर करूंगा कि व्हाट इज टैरिफ, टैरिफ होता क्या है। एंड सेकंड पॉइंट है पर्पस ऑफ टैरिफ। थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ टैरिफ। फोर्थ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिंग द टैरिफ, टैरिफ लगाने के उद्देश्य क्या होते हैं। हाउ टैरिफ अफेक्ट द स्टॉक मार्केट, टैरिफ स्टॉक मार्केट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, निगेटिवली अफेक्ट करते हैं या किस तरह से अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ ही रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जो कि 2018-19 में यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा था, उसका स्टॉक मार्केट पर किस तरह का प्रभाव पड़ा था, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। एंड इसके साथ ही मैं बात करूँ तो मार्केट सेंटीमेंट एंड वॉलेटिलिटी कैसी होती है जब इस तरह के टैरिफ लगाए जाते हैं अलग अलग देशों पर। जब सरकारें इसे लागू करती हैं तो इसका सेंटीमेंट और वॉलेटिलिटी कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट, पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कौन से सारे सेक्टर पे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो उस सेक्टर से रिलेटेड आप शेयर्स पे फोकस लगा सकते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूँ तो इन सारे ऊपर के जितने पॉइंट थे उसके बारे में डिस्कस करके जो हमारा कंक्लूजन बनेगा कि हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए मार्केट में, किस तरह के एक्शन स्टेप लेने चाहिए, किस तरह के डिसीजन मेकिंग करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो से लेके, तो वो सारी चीज़ें हम कंक्लूड करेंगे। और उसके बाद आपके अगर कोई क्वेश्चन और आंसर की रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन से हमारा नॉलेज और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टैरिफ एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ बेसिकली होता क्या है? टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है बाहर से आने वाली सामानों पर, बाहर से आने वाले गुड्स पर, एंड कभी कभी एक्सपोर्टेड गुड्स पर भी ये टैक्स वसूलती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है इम्पोर्टेड सामानों पे, जो बाहर के कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं उन सामानों पर एक तरह का टैक्स लगाया जाता है जिसे हम टैरिफ के नाम से जानते हैं। और यही टैरिफ यूएस के जो राष्ट्रपति हैं, करंट राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो इस तरह की टैरिफ हर एक कंट्री पर लगा रहे हैं। जो उनकी टैरिफ को मानना चाह रहा है ठीक है, नहीं तो फिर वो रेसिप्रोकल टैरिफ के भी बारे में बात करते हैं। तो इस तरह के ट्रेड वॉर, इनडायरेक्ट ट्रेड वॉर चल रहे हैं मार्केट में। बट इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट पर कैसे हो सकता है? तो इसका इफेक्ट जानने से पहले जरूरी है कि हम इसके बारे में जानें कि टैरिफ होता क्या है बेसिकली। तो टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है बाहर से आने वाले सामानों पे। बाहर के देशों की कंपनियों से जो सामान आ रहे हैं उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करती है।
अब ये ऐसा करती क्यों है, इसका उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस टैरिफ। तो टैरिफ का बेसिक पर्पज ये होता है कि जो भी इनके घरेलू उद्योग है यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनकी सुरक्षा, सुरक्षा इन द सेंस क्या होता है कि इन्हें बाहर की जो इंडस्ट्रीज है, बाहर के कंट्रीज के इंडस्ट्रीज है उनके साथ कंपटीशन से बचाना। अगर बाहर की कंपनीज आके अच्छा सर्विस देगी, गुड सर्विस देगी, तो फिर क्या होगा कि जो इनके इन हाउस इंडस्ट्रीज है उनका डिमांड कम हो जाएगा, यानी कि इनकी जो खपत है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, देश की आर्थिक समृद्धि में थोड़ी कमी होने की एक रिस्क जनरेट होती है। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे घर का, हमारे देश का जो कंपनी है वो पहले ग्रो करेगा, देन बाहर के देशों की कंपनी आके ग्रो करेगी। तो उसके लिए टैरिफ लगाया जाता है। पहला तो ये हो गया कि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब देखो, बाहर की कंपनीज अगर आएगी और अच्छा सर्विस देगी तो इससे तो देश के लोगों को ही अच्छा है, बट गवर्नमेंट चाहती है कि वो बाहर के देश की कंपनी आके अच्छा सर्विस दे, बट प्रायोरिटी जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ही मिले। एंड इसके लिए ये टैरिफ लगाती है। टैरिफ लगाने से फिर क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट का एक रिवेन्यू जनरेट होता है। अब ये टैरिफ अमाउंट अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट को पे करती है तो डेफिनेटली इनका रिवेन्यू जो है बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होता है, देश की दोनों तरह से समृद्धि हो रही है। एक तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगे, पहली प्रायोरिटी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ही रहेंगी, एंड सेकंड प्रायोरिटी पे जो बाहर से आने वाले गुड्स हैं उनके ऊपर लगने वाले टैरिफ की वजह से उनको सेकंड प्रायोरिटी मिल सकती है, एंड गवर्नमेंट का रिवेन्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहेगा। एंड थर्ड जो है लेवरेज इन ट्रेड निगोशिएशन, यानी कि व्यापार में एक तरह का दबाव बनाना, या फिर एक आप कह सकते हो कि व्यापार में होने वाले सौदों के बीच में निगोशिएशंस करना। तो ये सारी चीजें करने के लिए गवर्नमेंट जो है टैरिफ लगाती है डिफरेंट डिफरेंट देशों पे, ठीक है। तो ये अब किस तरह के टैरिफ लगते हैं, यानी कि टैरिफ के टाइप्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो आगे की स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ टैरिफ में अगर आप देखो तो इम्पोर्टेड गुड्स पे टैरिफ लगेंगे, उसको इम्पोर्ट टैरिफ आप कह सकते हैं। और एक्सपोर्टेड माल पे या एक्सपोर्टेड सामान पे, कोई वस्तु पे अगर टैरिफ लगे तो उसको एक्सपोर्ट टैरिफ। और स्पेसिफिक यानी किसी एक निश्चित दर से, यानी कि ले सपोज कि 10% का टैरिफ लगने ही वाला है, तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया है या गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है कि भैया ये 10% का टैरिफ सो एंड सो प्रोडक्ट्स पे लगने वाले हैं। तो ये हो गया स्पेसिफिक। एंड स्पेसिफिक वर्सेस एड वॉलरम टैरिफ्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी मूल्य के हिसाब से, उसके वैल्यू के बेसिस पे वो टैरिफ डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इसका टैरिफ डिसाइड होता है उस पर्टिकुलर गुड्स के वैल्यू के बेसिस पे। इस तरह के टैरिफ डिसाइड किए जाते हैं जिसे एड वैलोरम टैरिफ कहते हैं, ठीक है। आई होप टाइप्स ऑफ टैरिफ भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बाहर के देशों पर टैरिफ लगाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या होता है। सरकार का उद्देश्य बेसिकली क्या होता है कि लोकल बिजनेसेस है उनको प्रोटेक्ट कर पाए, बाहर के जो कंपनीज आएंगी, बाहर के देशों की जो कंपनीज आएगी उनके साथ कंपटीशन से इन्हें बचा पाए, ठीक है। सो दैट इनका पहला प्रायोरिटी मिले, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी दिस ओनली, ठीक है। लोकल बिजनेसेस विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी एंड बाहर से आने वालों को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। इस तरह का इनका उद्देश्य होता है, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द लोकल बिजनेसेस। रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट, यानी कि व्यापार में होने वाले घाटों को कम किया जा सके, ठीक है। पनिश और प्रेशर दी फॉरेन नेशन, विरोधी देशों पर दबाव डाला जा सके। जो भी विरोधी देश है, टैरिफ के जरिए क्या होता है, टैरिफ के जरिए उन पर दबाव डाला जा सके। अब देखिए यूएस क्या है, यूएस एक शक्तिशाली देश है, विकसित देश है। अब यहाँ पर किसी भी तरह की कमी नहीं है, ओके। हर चीज से ये समृद्ध देश है, पूर्ण तरह से समृद्ध देश है। अब ये क्या बोलेगा कि भैया तुमको अगर हमारे साथ ट्रेड करना है, हमारे साथ व्यापार करना है, तो हमारे जो भी कंडीशंस हैं उसे आपको फुलफिल करना ही होगा। हम आपकी तरह नहीं चलेंगे, आपको हमारी तरह चलना होगा, ठीक है। तो अगर इन्होंने कुछ टैरिफ लगाए हैं, कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारे कंट्री में आके अपना गुड्स बेचना चाहते हैं या अपनी सर्विस देना चाहते हैं तो आपको ये टैरिफ हमें पे करनी ही होगी। तो इस तरह के प्रेशर फॉरेन नेशंस पे बनाए जाते हैं एंड उन्हें इनडायरेक्ट अपना खुन्नस निकालना होता है कि भैया इस कंपनी को अगर पनिश करना है तो
मैं तो इसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो डेफिनेटली मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह के इनडायरेक्ट ट्रेड वॉर चलता है, ओके। एंड रोजगार के अवसर बढ़ाना, मतलब जो अभी इस तरह से टैरिफ अगर आप अप्लाई कर देते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूएस ने टैरिफ अप्लाई कर दी, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो लोकल बिजनेसेस है, बाहर के बिजनेसेस को एक बैरियर लगा दिया, तो क्या होगा कि इंटरनली जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे या फिर नए नए बिजनेसेस मार्केट में आ पाएंगे और न्यू जॉब क्रिएशंस भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि बाहर की कंपनीज इन हाउस आके बिल्ड करे, यानी कि बाहर की कंट्री के जो कंपनीज है वो यूएस में आके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जॉब क्रिएशन होगा। तो इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि डोमेस्टिक जॉब क्रिएशन होना चाहिए। मतलब जैसे भारत में एक तरह का स्लोगन बीच में चल रहा था और भी अभी भी गवर्नमेंट उस पर ही काम कर रही है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाहर की कंपनी भारत में आए और भारत में आके अपने जो भी गुड्स है वो मैन्युफैक्चर करे, जिसकी वजह से क्या होगा कि भारत के लोगों को जॉब मिल सके, रोजगार मिल सके। तो उसी तरह से यूएस भी टैरिफ लगा के ये कहना चाहता है कि भैया तुमको इंपोर्ट तो हम करने नहीं देंगे, करोगे तो आपको ये टैरिफ देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप हमारे यहाँ आओ, आप अपना प्लांट बनाओ और वहाँ पर अपने गुड्स मैन्युफैक्चर करो एंड देन आप बिजनेस करो। तो उससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक लोग हैं, जो अमेरिकन लोग हैं, उन लोगों के लिए जॉब क्रिएट होंगी। तो मोस्टली डोमेस्टिक जॉब क्रिएशन के लिए ये टैरिफ लगाए जाते हैं। और लोकल कंजम्पशन यानी कि देसी उत्पादों को बाहर के, जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी लोकल बिजनेसेस को दिया जाता है, तो इसका उद्देश्य यही होता है, लोकल जो कंजम्पशन होंगे, तो लोकल बिजनेसेस को प्रायोरिटी दिया जाएगा तो लोकल कंजम्पशन ज़्यादा होंगे, टू इनकरेज दी लोकल कंजम्पशन, ठीक है। यानी कि देसी उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है इस टैरिफ के माध्यम से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से टैरिफ जो है स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब टैरिफ लगाया जाता है तो कंपनियों के लिए आयात महंगा हो जाता है, इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और मुनाफा कम हो जाता है। तो इनडायरेक्टली क्या कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कंपनी जो प्रोडक्शन करने जा रही है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगने वाले हैं, लाइक अगर स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, ये सारे चीज़ों पे, रॉ मटेरियल्स पे अगर टैरिफ लगा दी गई है, तो जब इसका इंपोर्ट करेगी कंपनी, तो फिर क्या होगा कि कंपनीज का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा कि प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगी, यानी कि कंपनी की प्रॉफिट भी कम हो जाएगी और काफ़ी ड्रास्टिकली गिर जाएगी। तो जब भी स्टॉक मार्केट में आप या मैं या कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले क्या देखता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। अब ऐसी कंडीशन में अगर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ जा रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट तो गिरेगा ही। तो गिरती हुई प्रॉफिट के कंपनीज में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा भला? तो यही एक रीज़न है कि जैसे ही स्टॉक मार्केट में इस तरह की न्यूज़ आती है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जी ने टैरिफ अनाउंस कर दिया है, तो धड़ाधड़ अच्छी से अच्छी कंपनीज भी गिरने लगती है। जैसे कि टाटा मोटर्स का हाल हुआ है, जिस तरह से उन्होंने ऑटोमोटिव इंपोर्ट्स के लिए टैरिफ अनाउंस किया तो उसके बेसिस पे आपने देखा कि टाटा मोटर्स की शेयर कितने तेज़ी से गिरे, एक ही दिन में कितने तेज़ी से गिरे, वो सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व की। और इसके साथ ही क्या होता है कि अब देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगी, तो कंपनी तो चाहेगी नहीं कि मेरा प्रॉफिट कम हो। अब ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी क्या करेगी? प्राइस हाइक करेगी तो कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा, एंड कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा तो जो सामान वो 100 रुपये में खरीदता था वो अगर उसको 150 में मिलने लगे तो डेफिनेटली वो कम यूज़ करेगा। कम यूज़ करने से क्या होगा कि डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, इससे बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट होता है।
अब का बिजनेस पे काफ़ी अफेक्ट हो रहा है, तो ये पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है या निगेटिवली अफेक्ट हो रहा है? डेफिनेटली ये निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। अगर किसी कंपनी में कोई इस तरह की इवेंट होती है जो उसे निगेटिवली अफेक्ट कर रही है, तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट में उसका स्टॉक का प्राइस जो है वो क्या करेगा? ग्रो करेगा या डाउन जाएगा? डाउन जाएगा। तो यही चीज़ हो रही है जब से टैरिफ अनाउंस किया जा रहा है यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो एक तो यूएस मार्केट में भी हलचल मची हुई है और मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहे हैं, डेली नीचे गिर रहे हैं, हर वीकली नीचे गिर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अदर कंट्रीज पर भी इसके इफेक्ट पड़ रहे हैं, लाइक चाइना, इंडिया, जापान एंड यूरोप के मार्केट पे भी इसके इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि ये टैरिफ किस तरह से स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग में तो निगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो रही है, डिमांड कम हो रहा है, एंड ये अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी भी मार्केट में ट्रिगर करती है। यानी कि कभी भी मार्केट ऐसा हो सकता है कि बहुत ही तेजी से डंप हो जाए और कभी भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। अब बढ़ना कब चालू होगा वो हम थोड़ा देर के बाद जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनसर्टेनिटी के वजह से कि अभी लेट्स सपोज कि यूएस ने कुछ टैरिफ अनाउंस कर दिए। अब किसी का ईगो हर्ट होगा ही, लाइक चाइना जैसी भी एक शक्ति है, एक कंट्री है जो सोचेगी कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये टैरिफ पे टैरिफ अनाउंस करते जा रहा है, अब हम काम करते हैं कि हम भी टैरिफ अनाउंस करेंगे इनके विरुद्ध। तो अब ये होता ही ईगो क्लैशेस होने लगता है कि भैया अरे हम तो टैरिफ अनाउंस कर रहे हैं, इसको इतने हिम्मत कैसे हो गई कि ये भी टैरिफ अनाउंस कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा कि वो ट्रेड वॉर में कन्वर्ट होने लगेगा, जो कि 2018-19 में भी आपने देखा था यूएस चाइना का ट्रेड वॉर किस तरह से आगे जा रहा था। ठीक है, तो उस पर भी हम जाएंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि इस तरह की अनसर्टेनिटी बढ़ती ही जाती है, मतलब कम होने का नाम तो नहीं लेगी, बट अनसर्टेनिटी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। वॉलेटिलिटी भी काफ़ी बढ़ती जाएगी, मतलब कभी भी मार्केट ऐसा हो सकता है कि वीकली में भी 10% गिर गया, या फिर मंथली अगर देखो तो 20% 30% मार्केट गिर गया। इस तरह की भी कंडीशंस हो सकती है क्योंकि बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो जाता है मार्केट में, और इन्वेस्टर इस तरह के सिचुएशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो जल्द ही पैनिक सेलिंग करके निकलना चाहते रहते हैं। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं स्टॉक मार्केट पे टैरिफ अनाउंस के बाद। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक शॉर्ट फ्लो डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि जब भी टैरिफ अनाउंसमेंट होता है तो कंपनी का इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, एंड कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है, एंड स्टॉक प्राइसेस भी कम होने लगते हैं क्योंकि अभी लोअर प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी में कौन इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट के जो कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक प्राइसेस कम होने लगते हैं, यानी कि स्टॉक प्राइसेस गिरने लगते हैं, एंड इसी तरह से पूरे मार्केट से पैसे आउटफ्लो होने लगते हैं और वहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सिंपल सा फ्लो डायग्राम आप ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी टैरिफ अनाउंसमेंट होता है यानी कि इंपोर्ट कॉस्ट हायर हो जाता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट लो हो जाते हैं, एंड उसका इफेक्ट सीधा होता है स्टॉक प्राइसेस पे पड़ते हैं, यानी कि स्टॉक प्राइसेस आपके कम होने लगते हैं, स्टॉक प्राइसेस गिरने लगते हैं, मार्केट क्रैश होने लगता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इफेक्ट टैरिफ का होता है स्टॉक मार्केट पर। चलिए इसके साथ ही हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ, मैं जैसे मैं बता रहा था कि यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था 2018-19 में। यूएस चाइना के ट्रेड वॉर में एक्चुअली हुआ क्या, तो यूएस ने क्या किया कि $250 बिलियन चाइनीज गुड्स पर टैरिफ लगा दिया। ठीक है, तो अब चाइना का ईगो हर्ट होने वाला है क्योंकि चाइना भी छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, चाइना का भी एक अपना अलग रुतबा है। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने फिर से यूएस गुड्स पे $110 बिलियन यूएस गुड्स पे टैरिफ इम्पोज कर दिया। तो इस तरह के जो रियल एग्जांपल भी आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं 2018-19 में, जब यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपने देखा। एंड इसके साथ ही अगर बात किया जाए तो स्टॉक मार्केट में इसका रिएक्शन कैसा है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट बढ़ने से, प्रॉफिट कम होने से
डेफिनेटली स्टॉक प्राइसेस कम होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने पैसे बाहर निकालने लगते हैं। एंड जो सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं लाइक गोल्ड एंड क्रूड ऑयल वगैरह, उसमें इन्वेस्टमेंट उनका ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है, एंड कमोडिटीज़ में वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पर सारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उस तरह फ्लो होने लगती है। ओके, तो यहाँ पर उस वक्त क्या हुआ, 2018-19 के टाइम पे शार्प ड्रॉप आया S&P 500 में, डाउ जोन्स में। एक एग्रीकल्चर स्टॉक्स बहुत ही तेजी से गिरे, बहुत ही भयंकर तेजी से गिरे, बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुए। एंड रिबाउंड्स भी देखा गया, यानी कि मार्केट गिर रही है, बहुत ही एक हद तक गिर चुकी है, एक लेवल तक आ चुकी है। एंड इसका चार्ट एनालिसिस करते वक्त फिर पता चलता है कि भैया ये तो स्टॉक मार्केट, उस कंट्री का स्टॉक मार्केट पीछे के 5 साल तक पहुंच चुका है। यानी कि जो ग्रोथ उन्होंने पिछले 5 साल में की थी, वो सारी ग्रोथ अब फिर से उसी पोजीशन पे आ चुकी है जो पिछले 5 साल उनकी पोजीशन थी। तो इस तरह का इफेक्ट होता है। और यहाँ पर आने के बाद फिर कुछ ऐसे ट्रेड निगोशिएशंस होते हैं कि दोनों कंट्री फिर सोचती है कि भैया हम दोनों एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, बट समझदारी इसमें नहीं है, तो कुछ चलो ट्रेड ट्रेड डील कर सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। तो जब इस तरह के ट्रेड निगोशिएशन सामने आते हैं तो फिर क्या होता है, कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, इन्वेस्टर आते हैं और यहाँ पर फिर से अपना मनी इनफ्लो करने लगते हैं, और मार्केट फिर यहाँ से रिकवर होता है और इस तरह से ऊपर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से पैनिक सेलिंग तो होती है, बट अल्टीमेटली मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता है। तो इस वक्त क्या करना चाहिए वो मैं कंक्लूजन के टाइम पे बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि US चाइना का भी ट्रेड वॉर जब चल रहा था, उस वक्त भी इसी तरह के कंडीशंस आए थे, मार्केट बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हुआ था। टेक कंपनी एंड एग्रीकल्चर स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से गिरे थे, बट रिबाउंड्स भी हुए आफ्टर सम ट्रेड निगोशिएशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ठीक है, तो ऐसा भी होता है मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट एंड वॉलेटिलिटी कैसी होती है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि टैरिफ अनाउंसमेंट जब भी होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए पैनिक सेलिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, भर भर के सेलिंग होती है, मार्केट हर एक सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ चला जाता है, एंड जाते जाते फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे अगर ट्रेड निगोशिएशन हो गया तो ठीक है, वहाँ से रिबाउंड करेगा। बट अगर जब तक नहीं होता है, जिस तरह के पैनिक सिचुएशन बनते रहेंगे मार्केट में, उस तरह की सेलिंग कंटिन्यू चलती रहती है। इससे क्या होता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी भी बढ़ती है, बहुत ही तेज़ी से वॉलेटिलिटी बढ़ती है, बहुत ही तेज़ी से वो नीचे जाएगा, फिर कुछ निगोशिएशन के न्यूज़ आएंगे, फिर वो उसी तेज़ी से ऊपर आने की कोशिश करेगा, फिर कुछ ऐसे न्यूज़ आएंगे कि वो निगोशिएशन फेल हो गया, तो फिर उसी तेज़ी से उसके डबल तेज़ी से नीचे आने लगेंगे। मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ही तेज़ हो जाती है, जो आपने नॉर्मल डेज में नहीं देखा होगा, तो उस तरह के सिचुएशन में, उस तरह के इवेंट्स में आपको देखने मिलता है। चलो, शॉर्ट टर्म में तो पैनिक सेलिंग हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट जो है डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ टैरिफ। टैरिफ कितने ड्यूरेशन के लगाया गया है, क्या ये कुछ 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए लगाया है, ऐसा कुछ है, या फिर ये परमानेंटली लगाया गया है। ठीक है, परमानेंटली अगर लगाया गया है तो कंपनी की एडेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कंपनी अगर इसे अडेप्ट कर लेती है और कंटिन्यूसली अपने कॉस्ट को रिकवर करती है बाय हाइकिंग द प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी फिर से अपने ट्रैक पे ले आती है, तो डेफिनेटली इसके बेसिस पे भी रिबाउंड करती है मार्केट। रिजोल्यूशन ऑफ ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स है दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है, दो कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज, तो वो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स अपना रिजॉल्व कर लेने चाहिए। एंड जैसे ही वो रिजोल्यूशन हो जाता है तो फिर मार्केट जो है यहाँ से पूरी तरह से रिबाउंड कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह के आपको न्यूज़ पे ध्यान रखने होंगे, और जिस तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ आएगी कि भैया ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट जो भी थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं, तो वहाँ पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको थोड़ा थोड़ा करके बाई करना चाहिए। आपका जो भी रिस्क प्रोफाइल है, उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करते हुए आपको कुछ कुछ अमाउंट बाइंग करनी चाहिए, हर एक लेवल्स पे आपको बाइंग करनी चाहिए। एंड जैसे ही रिबाउंड होगा तो आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन होता हुआ देख पाएंगे। इसके साथ ही आगे बढ़े तो सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि भैया जब इस तरह के टैरिफ के अनाउंसमेंट होते हैं और पैनिक सेलिंग होती है, तो किस सेक्टर के किस स्टॉक को मैं पकड़ूं।
ठीक है, जिसमें मुझे शॉर्ट टर्म में काफ़ी फायदा हो पाए। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट फील करते हैं बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ अनाउंसमेंट। तो इसमें से सबसे पहले आती है ऑटोमोटिव। जैसे कि टाटा मोटर्स में आपने देखा, टाटा मोटर्स 1100 रुपये के प्राइस को टच करके आई है, 1100 रुपये से भी ऊपर गई थी और आज के डेट में वो 600 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो है इसमें गिरावट आई हुई है। ओके, तो ये एक आप देख सकते हैं कि इन सेक्टर के, ऑटोमोटिव सेक्टर के स्टॉक आप खरीद सकते हैं। उसमें स्टील और ऑटोमोबाइल में जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, उन रॉ मटेरियल्स के कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी आपको हर एक मेजर सपोर्ट पे अगर आपको बाइंग करने का मौका मिल रहा है तो आप हर एक मेजर सपोर्ट पर हम बाइंग कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में, कंपनीज के स्टॉक्स में, एंड ऑटोमोबाइल में जो रॉ मटेरियल लगते हैं उनके स्टॉक में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब भी मेजर सपोर्ट पर आपको वो प्राइसेस मिले तब। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल के साथ अगर देखा जाए तो टेक कंपनीज में भी, यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज में भी आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, क्योंकि ये भी कंपनीज काफ़ी अफेक्ट होती हैं, ये सेक्टर भी काफ़ी अफेक्ट होते हैं टैरिफ के अनाउंसमेंट में। इसके साथ ही एग्रीकल्चर और रिटेल कंपनीज भी काफ़ी अफेक्ट होते हैं। एग्रीकल्चर में सोयाबीन, पोक्स एट्सेट्रा, एंड रिटेल में इम्पोर्टेड क्लॉथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सारी सेक्टर्स की जो कंपनीज है उनकी लिस्ट बना के, उन्हें वॉच करके और मेजर सपोर्ट पर, ठीक है, मेजर सपोर्ट पर और हाई डिस्काउंटेड प्राइस पर, लाइक 50%, 70% इस तरह के अगर डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अल्टीमेटली कोई भी अपने देश का ग्रोथ निगेटिवली लेके नहीं जाना चाहता है। वो हमेशा चाहेगा कि मेरा देश हमेशा ग्रो करे। तो भले ही शॉर्ट टर्म के लिए पैनिक दिख रहा है आपको, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे नेगोशिएशंस हो जाएंगे एंड उसके बाद फिर ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये पोजीशन आपको हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए मिलती है, ये अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए। तो कंक्लूजन अभी तक तो आपने माइंड में बना लिया होगा कि भैया इससे कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए। अभी टैरिफ का इतना अफेक्ट हो रहा है, कंपनीज अफेक्ट हो रही है, ग्रोथ मिल रहा है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ रहा है और उनके लोकल बिजनेसेस प्रमोट हो रहे हैं। तो ये एक तरह का पावरफुल इकोनॉमिक टूल हो जाता है उस कंट्री के लिए। मतलब ये टूल अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरे लोकल बिजनेसेस बहुत ही प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली देसी उत्पादों पे लोगों का ध्यान जाएगा और बाहर के जो वस्तुएं हैं होंगी उसे लोग जल्दी नहीं खरीदेंगे, सेकंड प्रायोरिटी ही देंगे उन सारी वस्तुओं को। इससे क्या होगा कि जो खुद की कंट्री है, ठीक है, उसे प्रायोरिटी मिलने की वजह से उस कंट्री का ग्रोथ ज़्यादा होगा। और टैरिफ अप्लाई करने की वजह से बाहर की कंट्री से, ठीक है, बाहर की कंट्री से जो भी इंपोर्ट किया जाएगा उस टैरिफ के अमाउंट से इसका ग्रोथ भी बढ़ेगा, यानी कि सरकार के रेवेन्यू में काफ़ी इजाफा होगा और इनके जो राजस्व कर संबंधी जो विभाग है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे एंड दैट इन्फ्लुएंस द स्टॉक मार्केट एज वेल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि टैरिफ एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक टूल है, इसका यूज़ 100 एंड 100 पॉइंट्स के लिए किया जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और ये स्टॉक मार्केट को भी बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करता है शॉर्ट टाइम के लिए, पैनिक सेलिंग लाइक दैट, और शॉर्ट टाइम के लिए क्रैश भी हो सकता है मार्केट। डिपेंड्स ऑन दी हाउ मच क्रिटिकल सिचुएशन इन दी मार्केट, इन दी ग्लोबल मार्केट, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टॉक मार्केट कितना ज़्यादा क्रैश होगा। ठीक है, एंड इट कैन प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, एंड ऑफन क्रिएट द शॉर्ट टर्म स्टॉक अनसर्टेनिटी, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग में आपको मेजर सपोर्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो इस तरह के कुछ ग्राफ रहते हैं। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट हो गया, ये दूसरा सपोर्ट हो गया, तीसरा सपोर्ट हो गया। तो ये मेजर सपोर्ट्स पे जब भी आपको मौका मिले यहाँ पे कुछ पैसे ऐड कर दीजिए, यहाँ पे कुछ पैसे ऐड कर दीजिए, यहाँ पे कुछ पैसे ऐड कर दीजिए। अब जब इस लेवल तक पहुँच जाएगा तो पता चलेगा कि भैया ये तो पिछले 5 साल में जो इसकी कंडीशन थी वो आज के डेट की कंडीशन हो गई। तो अब कोई भी देश तो 5 साल पीछे जाने के लिए तो नहीं जाएगा कि मेरी कंट्री 5 साल पीछे चले जाए।
तो वो क्या चाहेगा कि मेरी कंट्री जितना ज़्यादा हो सके उतना ग्रोथ करे। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे सोचेगा कि भैया बहुत पीछे जा रहे हैं, हमको तो आगे जाना है। तो यहाँ पे दोनों कंट्री सोचेंगे कि हम ट्रेड डील कर लेते हैं, कुछ निगोशिएशन कर लेते हैं। उस निगोशिएशन के बाद ये जो प्राइस है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, ये रिकवरी आपको दिखाई देगी। तो आपने जो ये प्राइस पे बाई किया था, ये प्राइस पे बाई किया था, ये प्राइस पे बाई किया था, अब ये मल्टीपल होके आपको एज ए रिटर्न आपको मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग में परेशान ना होके उसे एक अपॉर्चुनिटी समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव बनाना चाहिए। इन्वेस्टर मस्ट मॉनिटर टैरिफ पॉलिसीज एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट। जो भी टैरिफ पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, जो भी टैरिफ पॉलिसी फाइनलाइज की जाती है, अगर वो ज़्यादा निगेटिवली अनाउंस किया जा रहा है तो शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग तो डेफिनेटली होगा ही, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा ही। हो सकता है कि स्टॉक जो भी कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, ऑटोमोबाइल, टेक, एग्रीकल्चर एंड रिटेल कंपनीज, तो वो सारी कंपनी 50%, 70% डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिलेगी। 80%, 100% पे भी मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन दी क्रिटिकलिटी ऑफ दैट इवेंट और सिचुएशन। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में आपको कंपनीज के स्टॉक मिल सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो दैट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा इस वीडियो में और एक नया चीज़ सीखने मिला होगा। इसी के अलावा अगर टैरिफ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके लिए ज़रूर वहाँ पर रिवर्ट करेंगे, या फिर कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा तो उसके लिए भी वीडियो बना के जरूर लाएंगे। तो इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ और नए नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।